होशियारपुर के किसान परिवार से संबंधित हरकीरत सिंह आहलूवालिया अपने पैतृक कृषि कार्य के अलावा पंजाब में रोलर फार्मिंग और पर्यटन शुरू करने वाले पहले किसान बने। तो मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन की हुई है। उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, मगर पढ़ाई करनी थी तो मास कम्युनिकेशन करी। मगर अब हम फार्म देखते हैं क्योंकि ये चौथी जनरेशन है जो फार्मिंग में है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने फार्म पे वापस आया हूँ और यहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ। जो फार्मिंग है हमारे खून में है। ये चौथी जनरेशन है कि हम फार्मिंग कर रहे हैं और ये हमारे बीच में बहुत नेचुरल तरीके से है। और बिकॉज घर में सारी ज़िंदगी यही देखा है कि लोग हमारे जो फादर हैं या मेरे ग्रैंडफादर हैं वो कैसे फार्मिंग कर रहे थे, तो इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो देख देख के ही अपने आप एक्सपीरियंस आ गया। बाकी तो खेतों में जाके ही एक्सपीरियंस आता है। मैंने खेती शुरू की थी 2000 में, ईयर 2000 में मैं यहाँ आया चंडीगढ़ से होशियारपुर। मैंने अपने फादर के साथ फार्म संभालना शुरू किया और अब हौली हौली अपना फार्म भी बना लिया। एंड बाकी सारे जो फैमिली का फार्म है वो मेरे फादर भी देखते हैं, मेरे ब्रदर भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ। यही है, अब 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एंड खुश हैं। अच्छी फार्मिंग का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर का मैंने कोई प्रोफेशनल ज्ञान नहीं लिया, मगर सिंस सारी फैमिली में ये 3rd-4th जनरेशन है फार्मिंग कर रहे हैं। सो घर में जैसे बात होती थी फार्म में अपने फादर के साथ जाते थे, सो उसके साथ ही देख देख के एक्सपीरियंस आ गया और ऐसे ही शुरू कर दी। जैसे वो कहावत है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, अपना आड़तिये का लड़का आड़तिया बनता है, वैसे ही हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार का लड़का जिम्मेदार बन गया। हमारी जो फैमिली की जो ये 4th जनरेशन है जो सिट्रस फार्मिंग कर रही है। सो बेसिकली अभी किन्नू फार्मिंग ही कर रहे थे, मगर मेरे फादर बहुत एक इनोवेटिव माइंड के इंसान हैं। सो उन्होंने 2003 में पंजाब सरकार ने वैरायटीज़ इंपोर्ट की थी फ्लोरिडा से पेप्सी के साथ। सो उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ अपने फार्म में लगाई। सो जिससे थोड़ा सा हमें बढ़िया एक्सपोजर मिला एंड इंशाअल्लाह अब बहुत बढ़िया चल रही हैं वो वैरायटीज़। एंड उसमें हमारे पास हैं टेंजरीन है, डेजी टेंजरीन है, उसमें हमारे पास माल्टे हैं, उसमें हमारे पास मर्कट्स हैं और ग्रेप फ्रूट्स हैं। सो ये 4 वैरायटीज़ हैं जो हम बड़े अग्रेसिवली लगा रहे हैं अपने फार्म पे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल। बेनिफिट तो इनका ये हो रहा है कि एक तो किन्नू जो लगता था हर जगह, उससे हम डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट वैरायटीज़ में आए हैं। और नेचुरली जब आप डाइवर्सिफाई करके दूसरी वैरायटीज़ में आते हैं तो उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज नई वैरायटीज़ होती हैं मार्केट में, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दीज आर बेटर क्वालिटीज़ दैन किन्नू। सो इसका रेट बेटर है और जो इनका टाइम है वो बहुत बढ़िया है। जैसे अक्टूबर में हमारा माल्टा स्टार्ट होता है, नवंबर में आ जाती है डेजी टैंजरीन। सो जब डेजी टैंजरीन आती है तो मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं होता, किन्नू नहीं होता। सो जब तक किन्नू की बारी आती है डेजी टैंजरीन से हम अपना ख़त्म कर लेते हैं। वी आर जो हमारा सारा जो ख़त्म हो जाती है क्रॉप, उसके बाद आपकी आ जाती है किन्नू क्रॉप। फिर बीच में ही मरकट आ जाती है। जो मरकट है ना, मरकट ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड वैरायटी। वो बिल्कुल जैसे हमारा नागपुरी संतरा है, बिल्कुल वैसा है। बहुत कम सीड है, बड़ा इजी टू पील है और बड़ा अच्छा टेस्ट है उसका। सो जूस के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं ये और खाने के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। सो अक्टूबर से लेके फरवरी तक रौनक लगी रहती है। कभी एक वैरायटी किन्नू सिट्रस की होती है, कभी दूसरी होती है। सो ये वैरायटीज़ का ये फ़ायदा है। किन्नू होता था तो सिर्फ दिसंबर में शुरू होता था, फरवरी में ख़त्म हो जाता था, सिर्फ एक वैरायटी थी। अब चॉइस है हमारे पास। न्यूज़ DNN होशियारपुर से जसप्रीत सिंह। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.